ये है MSI का नया लैपटॉप MSI Prestige 14 Evo A11M। इसमें Intel Core i7 11th जनरेशन प्रोसेसर का उपयोग किया गया है और ये जो लैपटॉप है ये Intel Evo प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। अब ये Intel Evo प्लेटफॉर्म क्या है? ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें कुछ क्राइटेरियाज है जिसे जो लैपटॉप है उसे फॉलो करना है, जिसे यूज़र एक्सपीरियंस को लेके बनाया हुआ है। अब जो क्राइटेरियाज है वो क्या है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो बैटरी लाइफ है बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए। इसके अलावा जो लैपटॉप्स है इन्हें आमतौर पे हम बंद नहीं करते हैं, जो लिड है उसे क्लोज़ करते हैं। जो लैपटॉप है वो स्लीप मोड में चले जाता है और जब हम लिड को खोलते हैं तो स्लीप मोड से जो लैपटॉप है बाहर आ जाता है। तो इंटेल ईवीओ प्लेटफॉर्म का जो मेन क्राइटेरिया है वो ये है कि जब आप लिड को खोलते हैं स्लीप से लैपटॉप को वेकअप हो जाना चाहिए तकरीबन लेस देन 1 सेकेंड के अंदर। मतलब कि लैपटॉप का जो लिड है उसे खोलते ही जो यूज़र है अपना काम शुरू कर सकता है इमीडिएटली। इसके अलावा बैटरी लाइफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फुल चार्ज पर जो लैपटॉप है उसे तकरीबन 9 आवर्स का यूसेज टाइम देना चाहिए, वो भी फुल एचडी डिस्प्ले के साथ में। फास्ट चार्जिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आधे घंटे का चार्ज में जो लैपटॉप है तकरीबन 4 घंटे के आसपास चलना चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको ये जो MSI का लैपटॉप है इसके फीचर्स और परफॉर्मेंस के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से, देखते रहिए। तो ये देखिए ये है MSI लैपटॉप का बॉक्स पैकिंग और चलिए मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ। ये देखिए इस प्रकार से लैपटॉप को पैक किया हुआ है। बॉक्स में आपको 2 बॉक्सेस मिलने वाले हैं। ये देखिए एक तो है ये बॉक्स पैक, इसके अंदर है लैपटॉप। ये देखिए इस प्रकार का है और इसे मैं सबसे पहले खोल देता हूँ। तो अंदर आपको ये कार्ड मिलने वाला है। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी मिल जाएगी और ये देखिए ये है लैपटॉप और बॉक्स के अंदर आपको ये यूज़र मैनुअल और वारंटी बुकलेट भी मिलता है। ये जो लैपटॉप है इसे मैं खोल देता हूँ। ये देखिए इस प्रकार का है ये लैपटॉप। चलिए देखते हैं कि जो दूसरा बॉक्स है उसमें हमें क्या क्या मिलता है। ये देखिए ये है दूसरा बॉक्स और इसके अंदर आपको ये अडेप्टर मिलने वाला है। 65 वाट का अडेप्टर है जो कि इस लैपटॉप को चार्ज कर सकता है और साथ में ये प्लग दिया हुआ है। वैसे इस लैपटॉप की जो बिल्ड ऑफ फिनिशिंग है काफ़ी इंप्रेसिव है और एकदम प्रीमियम और यूनिक प्रकार का लगता है। ये देखिए जब मैं इस लिड को खोलता हूँ यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो लिड है बॉटम को थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश करता है। इससे आपको एक पर्टिकुलर एंगल मिल जाता है जो कि टाइपिंग के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है। इसके अलावा यहाँ पर एक गैप भी है जो कि वेंटिलेशन के लिए काफ़ी काम में आता है। तो इस प्रकार से जो लैपटॉप है ठंडा भी रहता है। कीज़ का जो साइज़ है और जो ट्रैवल डिस्टेंस है काफ़ी अच्छा है। टाइपिंग के लिए आपको काफ़ी कंफर्टेबल एक्सपीरियंस मिलने वाला है। ये है फिंगरप्रिंट सेंसर, तो इसमें सिक्योरिटी ऑप्शन दिया हुआ है टच पैड पर और टच पैड का जो साइज़ है ये भी काफ़ी बड़ा है। ये MSI Prestige 14 EVO लैपटॉप है। थंडरबोल्ट 4 पोर्ट के साथ में आता है। विंडोज़ हेलो सपोर्ट करता है, अल्ट्रा लाइट वेट है और ये थिन बेजल IPS लेवल पैनल के साथ में आता है। ये देखिए राइट हैंड साइड पर कॉम्बो ऑडियो जैक दिया हुआ है, TF कार्ड स्लॉट दिया हुआ है और USB पोर्ट दिया हुआ है और लेफ्ट हैंड साइड पर 2 थंडरबोल्ट पोर्ट दिया हुआ है, साथ में LED इंडिकेटर्स हैं। इस लैपटॉप पर कैमरा भी दिया हुआ है और जो लिड है देखिए ऑलमोस्ट इतना खुल जाता है। चलिए मैं इसे ऑन करता हूँ। नीचे से ये इस प्रकार का दिखता है। नीचे वेंट्स दिया हुआ है कूलिंग के लिए और यहाँ पर है स्पीकर वेंट्स, दूसरा यहाँ पर है। इसका जो लिड है इसके ऊपर ये फिल्म लगा हुआ है, इसे मैं निकाल देता हूँ तब ये जाके काफ़ी बढ़िया लगने वाला है। देख सकते हैं कि मेटालिक फिनिशिंग दिया हुआ है, काफ़ी इम्प्रेसिव लग रहा है। लिड की तरफ अगर आप ध्यान से देखें तो एक ब्लू आउटलाइन दिया हुआ है जो कि इसे एक एलिगेंट लुक देता है। ये जो कीज़ है ये बैकलिट कीज़ है और ये जो बटन है इसे प्रेस करके आप जो इंटेंसिटी है लाइट का उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको ऑफ़ करना है तो ऑफ़ भी कर सकते हैं। ये देखिए ये है PC Mark 10 बेंचमार्क एप्लीकेशन, इसे मैंने रन कर दिया है और मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो लैपटॉप है इसमें Intel Core i7 11th जनरेशन प्रोसेसर का उपयोग किया गया है और साथ में जो GPU है वो है Intel Iris Xe ग्राफिक्स। तो ये देखिए ये है स्कोर और अगर आप यहाँ पर देखें तो 3 भाग है। एक तो है एसेंशियल्स जो कि आमतौर के जो एप्लीकेशंस है, वेब ब्राउजिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह वगैरह, उसका ये स्कोर है 9304। प्रोडक्टिविटी का स्कोर है 5748। यहाँ पर जो स्प्रेडशीट है और जो राइटिंग टूल्स हैं जैसे कि MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह वगैरह वो यहाँ पर आते हैं, उसका स्कोर भी काफ़ी अच्छा है। और ये है डिजिटल कंटेंट क्रिएशन स्कोर 4785। ओवरऑल स्कोर है 4551 जो कि काफ़ी अच्छा है। ये देखिए यहाँ पर आपको वीडियो एडिटिंग स्कोर भी मिल जाता है 4553।
मतलब कि ये जो लैपटॉप है इसका उपयोग करके आप वीडियो एडिटिंग भी कर पाएंगे। वैसे जो PC Mark 10 बेंचमार्क एप्लीकेशन जो है ये गेमिंग को छोड़ के बाकी सब जो अन्य बेंचमार्क्स हैं उन्हें करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि लैपटॉप का सिर्फ गेम्स के लिए उपयोग नहीं करते हैं, बहुत सारे अन्य चीज़ों के लिए उपयोग करते हैं, खास करके ऑफिस वर्क और वीडियो एडिटिंग या फिर फोटो एडिटिंग के लिए। तो उसके लिए ये जो लैपटॉप है बहुत ही बढ़िया है। वैसे मैं इस पर जो PUBG गेम है वो भी खेल के देखता हूँ, देखते हैं कि ये जो लैपटॉप है क्या ये गेम्स खेल पाएगा या नहीं। तो ये लीजिए PUBG गेम मैंने शुरू कर दिया है और ग्राफिक्स की जो क्वालिटी है वो इतना कुछ खास नहीं है, मतलब कि हाई रेजोल्यूशन में नहीं चल रहा है, ये गेमिंग यूज़ के लिए तो नहीं बनाया हुआ है। इसमें जो फ़ैन है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट रोटेट हो रहे हैं, खास करके ये जो गेम है इसके लिए। तो ये जो लैपटॉप है खास करके स्टूडेंट्स के लिए और ऑफिस वर्क के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। LPDDR4 ऑन बोर्ड मेमोरी टाइप दिया हुआ है, मैक्सिमम 32 GB कैपेसिटी है, 1x M.2 SSD स्लॉट दिया हुआ है, NVMe PCIe Gen4। इस पर जो वेब कैमरा है ये IR HD टाइप है, 720p at 30 FPS में शूट कर सकता है, Wi-Fi 6 सपोर्ट करता है, इसमें Bluetooth 5.1 टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। इस लैपटॉप का वजन है 1.29 kg, लाइट वेट है। तो ये जो इंटेल ईवीओ प्लेटफॉर्म है इसे इस प्रकार से बनाया हुआ है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। इस लैपटॉप का प्राइसिंग क्या है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों ये लैपटॉप आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और देखते रहिए।